हम्म। अभय अग्रवाल साहब, एक आम सहमति यहाँ बन के दिख रही है कि बाजार में अभी भी एक गिरावट जारी रह सकती है। जो नए निवेशक हैं थोड़े से दिन और इंतज़ार कर लें। जब दो लोग तीन लोग सहमत हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी शायद सहमत ही होंगे, कि आपकी कोई अलग राय है इसमें। नहीं, देखिए, हमने अक्टूबर के पहले हफ्ते में अपना एक जो इन्वेस्टर लेटर हम क्वार्टरली पब्लिश करते हैं वो पब्लिश किया था, और उसमें हमने जो चैनल चेक्स किए थे उसके पहले सितंबर के महीने में फेस्टिव सीजन की स्टॉकिंग के बारे में समय पे, तो हमने देखा था चैनल्स में बहुत वीकनेस है, इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है। तो हमारा एस्टिमेट ये था कि जो निफ्टी का जो फोरकास्टेड ईपीएस है 1260 रुपए का, वो मीट नहीं होगा अर्निंग सीजन में, और वो कटेगा। और वो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि वो 1200 के तक लेवल पे आएगा। और इसकी वजह से हमने एक रीस्टेटेड टारगेट नहीं पर एस्टिमेट किया था कि निफ्टी के फेयर वैल्यू है 21,600 पे, और ये उस समय है जब 24,000 के ऊपर था निफ्टी इंडेक्स। और हमारा एनालिसिस कोई प्रिडिक्टिव नहीं था, ये था कि जो रियलिटी में जो कंजम्पशन स्लो डाउन है उसका इम्पैक्ट अर्निंग्स पे आएगा, और इम्पैक्ट अर्निंग्स पे आएगा तो वैल्यूएशंस पे भी आएगा, और वैल्यूएशन पे आएगा तो जो फेयर वैल्यू है वो डाउनवर्ड एडजस्ट होगी। अब जो रिजल्ट्स आए हैं वो एक्चुअली एक्सपेक्टेशन से खराब है। तो हमने जो एक्सपेक्ट किया था, जब अर्निंग सीजन स्टार्ट हुआ था, तो ये एक्सपेक्टेशन थी कि जो निफ्टी की अर्निंग्स है वो 10% बढ़ेंगी। अभी हम जहां तक पहुंचे हैं उसमें 2.5% की गिरावट है। तो ये बड़ा मटेरियल इवेंट है लक्ष्मण जी। मतलब लोग कारण ढूंढ रहे हैं कि क्यों गिरा मार्केट। यूक्रेन वॉर से कोई लेना देना नहीं है, चाइना से कोई लेना देना नहीं है। जैसा अनुज ने कहा, बिल्कुल ठीक बात कही कि हमारे मार्केट इसलिए गिरा कि हमारी अर्निंग्स अच्छी नहीं, और हमारी अर्निंग इसलिए नहीं अच्छी नहीं है क्योंकि हम एक साइक्लिकल स्लो डाउन से निकल रही है। स्ट्रक्चरल स्लो डाउन वन कंजम्पशन नहीं है। आपकी इकोनॉमी 5 साल 6 साल रेगुलर, मतलब जोर से ग्रो हुई है कोविड के बाद से, तो एक लाजमी बात है कि थोड़ा 1 2 3 क्वार्टर में स्लो डाउन आएगा। और इस स्लो डाउन से इन्वेस्टर्स को, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनको डरना नहीं चाहिए। ये तो अपॉर्चुनिटी है। ये, अगर आप फुली इन्वेस्टेड हैं, मुझे लगता है फुली इन्वेस्टेड रहें, क्योंकि ये जो एक्सेस इन्वेंट्री है, कंजम्पशन स्लो डाउन है, ये अपने आप प्ले आउट हो जाएगा 1 2 क्वार्टर में। और बल्कि 1 2 क्वार्टर में, अगले 6 महीने में मुझे लगता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने की और अपने फंड्स डिप्लॉय करने की। तो जो लंबे अवधि के इन्वेस्टर्स हैं लक्ष्मण जी, उन्हें इस में बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है। ये साइक्लिकल स्लो डाउन्स हैं, ये होते हैं हर 4 5 साल में, और ये मौका देते हैं इन्वेस्टर। अगर तेजी का मार्केट रहेगा, रोज ऊपर जाएगा, तो फिर खरीदना भी मुश्किल हो जाएगा इन्वेस्टर्स के लिए। और ये वैल्यूएशन एडजस्टमेंट होगी डाउनवर्ड, तो एफपीआईज को भी इंटरेस्ट आएगा कि हाँ, आप देखिए रुपी भी डिप्रिशिएट हो गया, अट्रैक्टिव है। अब मार्केट भी करेक्ट हो गया, वैल्यूएशंस भी कर रहे, तो पैसा वापस आएगा। तो इसमें मुझे लगता है कि रादर देन वरी कि ये मार्केट गिरा, कहाँ गिरेगा, कितना और गिरेगा, फिर क्या हो जाएगा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टर्स डिसाइड करें कि उनको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कि अगले 5 साल के लिए पैसा बनाना है तो कहाँ पे मौके हैं अभी जो मार्केट उन्हें। इस पे चर्चा करेंगे अभय अग्रवाल साहब, लेकिन आपने एक बड़ी बात कही कि अर्निंग एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अर्निंग मतलब कि कंपनियां कमाई कितना कर रही हैं और कहां से कमाई हो रही है। तो कंपनियों के अर्निंग्स में जो गिरावट देखने को मिली है, सबसे बड़ी चिंता यह है कि वो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में गिरावट देखने को मिली है, जो साफ तौर से दर्शाता है कि जो लोगों के पॉकेट में पैसा जाता है वो पैसा खर्च करते हैं। सबसे पहला जो खर्च होता है वो खाने पीने के सामान पे, फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे, वहाँ पे लोग खर्च नहीं कर रहे हैं। तो ये एक ज़्यादा बड़ी चिंता है क्या अभय साहब? क्योंकि कंपनियों का ओवरऑल अर्निंग्स का गिरना अलग बात है, लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की कंपनियों का अर्निंग्स का गिरना एक व्यापक तरीके से एक कह सकते हैं कि एक मंदी की तरफ इशारा करता है। जी, मैं इसको 2 हिस्सों में जवाब को बांटूंगा लक्ष्मण जी। पहला जो आपका सवाल है कि जो 2 तरह के आइटम्स कंज्यूम करती है पब्लिक, मुझे नहीं लगता कि कोई कम खा रहा है या कोई कम खाने पे स्पेंड कर रहा है या कपड़ों पे स्पेंड कर रहा है। एक जब इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है तो लोग अपना कंजम्पशन का पैटर्न चेंज कर देते हैं। तो जो नेशनल लेवल ब्रांड है उनसे शिफ्ट करके लोकल ब्रांड पे आ जाते हैं। 5 10% का डिस्काउंट मिलता है, उसका वो फायदा उठाते हैं, क्योंकि उस समय मूड नहीं होता, सेंटीमेंट नहीं होता है कि बड़ा कंजप्शन करे। तो अगर बड़ी कंपनीज है, नेशनल लेवल के ब्रांड्स हैं, वो ये कंप्लेन कर रही हैं, ब्रिटानिया जैसी कंपनी की अर्बन स्लो डाउन है, ये स्लो डाउन सेक्टर का स्लो डाउन नहीं है। क्योंकि जो कंज्यूमर है वो, अगर वो बिस्किट खा रहा है वो उतने ही बिस्किट खा रहा है, वो पर लोकल ब्रांड के या अनब्रांडेड बिस्किट खा रहा है पैसा बचाने के लिए। तो और पर जहां
ज़्यादा आश्चर्य की बात है या ज़्यादा सरप्राइज़ है वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल में जो स्लो डाउन है, स्पेशली ऑटोमोबाइल्स में हमने देखा 80 दिन से ज़्यादा की इन्वेंट्री है अभी चैनल्स में, अभी डीलर्स के पास। और इसका इम्पैक्ट ये होगा लक्ष्मण जी, मैं आपको काफ़ी विश्वास से कह सकता हूँ कि दिसंबर नहीं तो जनवरी में ऑटो कंपनीज़ को शटडाउन लेना पड़ेगा, जो पहले लेते थे महीने में 3 दिन 4 दिन का, कि प्रोडक्शन कम करें, इन्वेंट्री रिलीज़ हो डीलर्स की। तो ये जो इन्वेंट्री है 80 दिन की ज़्यादा की, बहुत एक्सेप्शनल है, मैंने नहीं देखी। मतलब कोविड के टाइम पे मैं देखा था 70-75 दिन की इन्वेंट्री, घबराते थे। नॉर्मलाइज़ 32 दिन की इन्वेंट्री होती है। तो 80 दिन की इन्वेंट्री मतलब बहुत सारा माल है अभी भी सिस्टम में, और ये सारा अक्रॉस द बोर्ड है, पेंट, पॉलिश, प्लाईवुड। तो ये थोड़ा, पर अगेन मेरे को ये घबराहट नहीं है कि ये बड़ा लंबे समय तक ये रहेगा। ये 2-3 क्वार्टर की बात है, उसमें वो माल निकलेगा, वापस आएगा, और जो डीलर्स हैं, जो एसएमईज हैं, वो वापस कंजम्पशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी उनका काफी पैसा इन्वेंट्री में फंसा हुआ है, तो वो खुद नहीं कंज्यूम कर पा रहे हैं। तो जिस तरह से देखें, एक इकोनॉमिक स्लोडाउन है थोड़ा, वो वर्कआउट करेगा अपने आप, मुझे चिंता नहीं है इस बात की। थोड़ा 6 महीने तक इन्वेस्टर्स को थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा, ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें कि सडनली मार्केट वापस रैली करेगा या शार्प रैली करेगा। इस समय मार्केट में कोई ट्रिगर्स नहीं है रैली करने के लिए। बिल्कुल। अनुज सिंघल साहब, आपसे मैं समझना चाहूँगा, जो अर्निंग को लेकर हर कोई चिंता जता रहा है, तो कई कंपनियों के अर्निंग्स अभी आए हैं, रिजल्ट आए हैं, तो कहीं कुछ पॉजिटिव होप दिख रहा है क्या किसी एक सेगमेंट में, किसी एक सेक्टर में, जहाँ पे अर्निंग्स सुधरते हुए दिख रहे हैं और इससे एक नई उम्मीद जग रही हो? आईटी एक सेक्टर है जहाँ पर अर्निंग्स काफ़ी शानदार रही हैं। एक आध कंपनी को छोड़ दें तो, और मिड कैप आईटी में तो बहुत ही शानदार अर्निंग्स नहीं है लक्ष्मण जी। तो ये एक सेक्टर है, प्लस यहाँ विजिबिलिटी भी स्ट्रांग है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद डॉलर स्ट्रांग हुआ है, तो उसका एक क्लियर कट फैक्टर है। ये एक सेक्टर है, और सेलेक्टिवली प्राइवेट बैंकों में और इवन पीएसयू बैंकों में लक्ष्मण जी काफ़ी हद तक नंबर्स अच्छे आए हैं। जसप्रीत जी, यहाँ पे आईटी सेक्टर में थोड़े से अर्निंग्स सुधरे हैं, जैसा कि अनुज जी कह रहे थे, बैंकों में थोड़े से अर्निंग्स के पॉजिटिव संकेत मिले हैं, तो इन सेगमेंट में क्या लोगों को थोड़े से पैसे लगाने शुरू कर देने चाहिए? लक्ष्मण जी जसप्रीत जी, आवाज आ रही है मेरी? यस, ओके, या दैट्स या हमारे भी वो टॉप 2 सेक्टर्स हैं। बैंकिंग हमारे लिए पूरा बैंकिंग सेक्टर है, मतलब बीएफएसआई जिसे कहते हैं, बिकॉज उसके अंदर हमारे जो फेवरेट रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, वो नॉन लेंडिंग ज्यादा रहे हैं, बिकॉज उसमें थोड़ा स्ट्रक्चरल और टेल विंड्स हैं, सेक्युलर स्टोरीज हैं, जिसमें डिपॉजिटरीज आ जाती हैं, ब्रोकर्स आ जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती हैं, द इंश्योरेंस और अलाइड